आजकल इंटरनेट पर लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम आजकल इंटरनेट पर कुछ ऐसे अतरंगी चीज़ें देखते हैं जिन्हें देखने के बाद हम सदमे में भी चले जाते हैं। तो दोस्तों उन लोगों की बात हम बाद में करते हैं, पहले फोकस करते हैं इस मूवी के ऊपर। दोस्तों इस मूवी की कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसी ही है जिसमें आप सोशल मीडिया की रियलिटी को देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ वायरल हिट वेब सीरीज़ के बारे में जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों इसकी एक एनिमेटेड सीरीज़ भी है जो कि आप चाहे तो देख सकते हैं, वो सीरीज़ भी आपको नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी। इसमें आपको अच्छी खासी एक्शन नज़र आने वाली होगी। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 42 to 50 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय भी होना चाहिए। दोस्तों यूँ तो इसमें किसी भी तरह की आपको न्यूडिटी नज़र नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसके एपिसोड 6 में आपको एक पिछवाड़ा दिखाया जाएगा। अब उस पिछवाड़े को आप किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं, ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है ओजी से, जिसकी माँ को कैंसर हो चुका होता है और ओजी एक गरीब बच्चा है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत डरपोक भी है, लेकिन ओजी अपनी माँ को किसी भी तरह से बचाना चाहता है और इसकी वजह से उसे बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी होती है, लेकिन उसे पैसा किसी भी तरह से नहीं मिल रहा होता है। इसी बीच कॉलेज का एक फेमस बंदा जो कि टारो है, टारो सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और वो ओजी को लेकर अजीबोगरीब तमाशे करता है, ओजी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और वो उसी की बदौलत बहुत सारे पैसे भी कमाया करता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही ओजी की सटकती है और वो अपने दोस्त को, या फिर कह सकते हैं कि अपने दुश्मन दोस्त को ही पीट देता है और वहीं से वो धीरे धीरे वायरल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ओजी के दुश्मन धीरे धीरे बढ़ते भी चले जाते हैं और ओजी लास्ट तक अपने इन सभी दुश्मनों का किस तरह सफाया करता है और सोशल मीडिया में वो किस तरह वायरल होता है और किस तरह सुपरहिट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों यूँ तो ज़्यादातर जापानीज सीरीज़ ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, इवन उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो दोस्तों इसमें भी आप कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने वाले होंगे। इस सीरीज़ की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह से शुरू होती है, यानी कि ओजी की जर्नी एक छोटे से स्कूल से शुरू होती है, लेकिन ये जर्नी उसे किस मुकाम तक पहुँचाती है, यही बात इस सीरीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। दोस्तों इसकी हर एक एपिसोड में आप अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे और ये सीरीज़ एक ऐसी सीरीज है जिसे अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो पूरा खत्म किए बिना आप उठ ही नहीं पाएंगे। साफ तौर पे कहा जाए तो इस सीरीज को देखते देखते कब आप इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ये चाहेंगे ये सीरीज कभी खत्म ही ना हो। दोस्तों इसकी हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी लेंथी एपिसोड होने के बावजूद भी आप इस सीरीज को उतना भी ज़्यादा लेंथी फील नहीं करने वाले होंगे, क्योंकि इसमें आप एंटरटेनमेंट का ज़बरदस्त धमाका देखने वाले होंगे। तो दोस्तों ये सीरीज एक्चुअल में सबके लिए ही है, सभी चाहे तो इस सीरीज को देख सकते हैं और इसकी प्लस पॉइंट दोस्तों इसकी एंडिंग में है। जी हाँ दोस्तों, इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई है और इसकी एंडिंग इतनी ज़्यादा इमोशनल बनाई गई है कि इस सीरीज को आप एटलीस्ट बार बार जरूर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज़ तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी से लेकर हर एक चीज़ की प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, स्पेशली मुझे ओजी का किरदार सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीरीज़ वैसे हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।